नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। हम लोग BPSC के लिए PSIR का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, एक्चुअली ये सब जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि वन लाइनर जो क्वेश्चन, जो मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन है, वो देखते के साथ आपको अंदाज़ा लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा आंसर को टिक मारना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि द एंड ऑफ एवरी मैन इज कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग विच ही डिजायर्स। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट हॉब्स का है कि द एंड ऑफ द एवरी मैन, यानी कि हर एक मैन का जो एंड होता है, जो वो सोचता है, जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक ही चीज़ को लिए होता है कि जो वो चाहता है उसको वो हासिल करता रहे। यानी कि अपना जो गोल है उसको डिसाइड करे और उसके बाद फिर उसको हासिल करे, लेकिन उसके बाद वही गोल के पीछे वो नहीं रुकता, बल्कि क्या है कि वो उसके बाद फिर उसको दूसरा डिजायर आ जाता है, फिर उसका दूसरा गोल हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? द एंड ऑफ एवरी मैन इज कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ही डिजायर। यह स्टेटमेंट हॉब्स का स्टेटमेंट है। किसका है? हॉब्स का। डिजायर्स मतलब क्या? डिजायर्स जिसके पीछे भागना। तो डिजायर से मतलब कि एक प्रकार से हॉब्स उसी प्रकार के नेचर का बात कर रहे हैं कि जो इंसान का नेचर्स होता है, जो हमेशा वो चीज़ों के पीछे भागता रहता है, जो उसका लक्ष्य है उसके पीछे भागता रहता है, जैसे कि जो उसको प्लेजर देता है उसके पीछे वो भागता रहता है। हम कल ही इस मेथड के बारे में हम डिस्कस भी किए थे। तो जो डिजायर से उसके पीछे भागता रहता है, लेकिन वो बोलते हैं कि जो डिजायर वो जिसके पीछे वो भागता रहता है वो हैप्पीनेस से उसको मतलब नहीं है, बस बिना मतलब का जो कंटिन्यूड डिजायर है उसके पीछे भागता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि इंसान किसके पीछे भागता रहता है? ज़्यादा फेम हासिल किया जाए, पैसा हासिल किया जाए, ये पोस्ट हासिल किया जाए। तो पोस्ट को हासिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो उससे हैप्पीनेस लेता है, बल्कि उसके बाद फिर उसका गोल बदल जाता है, मतलब कि उसके बाद फिर वो दूसरे गोल के पीछे लग जाता है। तो मतलब इंसान का एक ही सोच है कि बस डिजायर्स के पीछे भागते रहना। एक डिजायर्स तो इस प्रकार का है कि पावर के, यानी कि इंसान को क्या चीज़ का डिजायर होता है? पावर के पीछे भागना, बस एंडलेसली पावर के पीछे भागते रहता है। वो पावर को एज ए मीन यूज करना चाहिए हैप्पीनेस के लिए, लेकिन वो हैप्पीनेस किससे हासिल होगा? वर्च्यू से हासिल होगा, इथिकल चीज़ों को हासिल करने से होगा, मूल्यों को यूज करने से हासिल होगा। लेकिन उसको इस सब से मतलब नहीं है, बस पावर हासिल करते रहना है ताकि जो उसके पास है उसके लिए वो सिक्योरिटी हासिल करे। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि पावर हासिल हुआ तो उसके बाद फिर हैप्पीनेस मिले ना। वो केवल और केवल एक ही चीज़ हासिल करना है, मतलब कि पावर को एंड बना दिया है, मीन भी बना दिया है, लेकिन उसका हैप्पीनेस जो है वो एंड नहीं है, वर्च्यू जो है वो उसका मीन नहीं है। वो काइंड ऑफ उसी स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं कि इंसान जो है वो पावर के पीछे भाग रहा है अपने लॉ रेगुलेशन और पॉलिसी के आधार पे। ना स्टेट है, कुछ ना है, बस उसका एक ही मकसद है पावर को हासिल करना। इसके लिए वो वायलेंस भी करता है, और वायलेंस करता है, इसके अलावा कंपटीशन भी फेस करता है, वो इनसिक्योर भी महसूस करता है। तो वही इसी प्रकार का स्टेटमेंट है। अगला, कोविनेंट्स विदाउट स्वेट्स आर नथिंग बट वर्ड्स। कोविनेंट मतलब कि लॉ, कानून। उसमें अगर मान लीजिए कि इन्फोर्समेंट की ताकत नहीं है, मतलब उसमें सज़ा के प्रावधान नहीं है, अगर सज़ा का प्रावधान है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का पावर नहीं है, तो फिर उस लॉ का क्या मकसद? इसी प्रकार का स्टेटमेंट है कि कोविनेंट विदाउट स्वेट्स आर नथिंग बट वर्ड्स। यह स्टेटमेंट भी हॉब्स का है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट ऑफ नेचर में भी तो क्या था, लोग अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार तो चलिए रहे थे ना, लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशन क्या था? उसमें क्या था कि एक कॉमन रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि स्टेट बन भी गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो स्टेट के पास पावर होना चाहिए कि जो वो रूल्स बनाया है, रेगुलेशंस बनाया है, उसको इन्फोर्स करने की, उसको ज़बरदस्ती लागू करने की। ऐसा नहीं कि लॉ बन गया लेकिन उसको क्या किया जा रहा है? इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं किया जा रहा है, उसको इन्फोर्स करने की कोशिश ही नहीं किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज के समय में देखिए, जो फेमस एक्ट है डॉरी एक्ट, सबसे ज़्यादा क्या है? इसी का उल्लंघन होता है। आज इसमें इन्फोर्समेंट की ताकत है, सबसे ज़्यादा अगर उल्लंघन किया जाता है तो इस एक्ट को उल्लंघन किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से एक्ट तो बना दिया लेकिन उसमें इन्फोर्समेंट की ताकतें नहीं है, तो फिर क्या है? वो एक प्रकार से कोविनेंट विदाउट स्वेट्स है ना, तो उसका फिर क्या है? वो तो बर्डन आ गया उसमें, तो क्योंकि उसमें इन्फोर्स करने का ताकत तो है नहीं। तो ये बात बोला गया है हॉब्स के द्वारा कि कोविनेंट विदाउट स्वेट्स आर नथिंग बट वर्ड्स। अगला जो है, हॉब्स स्टार्ट एज ए इंडिविजुअलिस्ट बट कंक्लूड्स एज ए ऑब्सोलिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब कि हॉब्स जो है वो इंडिविजुअल के आधार पर चलते हैं, लेकिन अंतिम में जो उसका थ्योरी है एब्सोल्यूटिस्ट में बदल जाता है। याद कीजिए, हॉब्स जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताए थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करवाएं वो क्यों करवाएं, स्टेट का निर्माण क्यों हुआ है?
स्टेट का नाम निर्माण इसलिए हुआ है ना कि ताकि एक प्रकार से जो लोगों का राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ किसको चाहिए, अधिकार किसको चाहिए, इंडिविजुअल को चाहिए। इंडिविजुअल यानी कि यहाँ पर क्या है, राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर लग रहा है कि जो हॉब्स का जो मेन मकसद है वो स्टेट क्रिएशन के प्रति, वो इसलिए नहीं है कि स्टेट बनाना उनका मेन मकसद है, बल्कि लोगों का जो राइट टू लाइफ है यानी कि जो इंडिविजुअल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात हॉब्स कर रहे हैं। यानी कि उनका जो मेन मकसद है स्टेट के पीछे वो एक प्रकार से लोगों का राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करवाना। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शुरू में तो लग रहा है कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअलिस्ट जो है वो इंडिविजुअलिस्ट लग रहा है, लेकिन कंक्लूड कैसे कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो लेवियाथन यानी कि स्टेट को लेवियाथन बना रहे हैं, सी मॉन्स्टर जो कहें, मतलब कि स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट ना एक मजबूत स्टेट के निर्माण करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि स्टेट यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से मजबूत स्टेट रहे, यानी कि वो एक प्रकार से रिलीजन को भी एक प्रकार से वो रिलीजन को भी इंटरफेयर करना चाहे तो कर सकता है राइट टू लाइफ के लिए। मतलब एक प्रकार से एब्सोल्यूट राइट, यानी केवल राइट टू लाइफ को छोड़ करके वो जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। तो इससे क्या है, एक प्रकार से टोटलिटेरियन रेजिम आएगा ना, एक मजबूत स्टेट का निर्माण होगा। तो इससे फिर क्या है कि जो स्टेट है फिर तो राइट टू लाइफ में भी वो इंटरफेयर करने लगेगा। ये मैकफर्सन का करना है कि अगर इतना ज़्यादा मजबूत स्टेट बनाइएगा तो वो एक प्रकार से टोटलिटेरियन रेजिम बन जाएगा। यानी कि एक प्रकार से स्टार्ट तो हॉब्स जो है वो इंडिविजुअलिस्ट से हुए हैं, लेकिन अंतिम जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट हो गए। लेकिन हॉब्स के यहाँ पर कहना है कि नहीं, स्टेट का जो निर्माण है वो एक प्रकार से एब्सोल्यूट स्टेट बनाने का नहीं है। अगर स्टेट अगर राइट टू लाइफ में अगर इंटरफेयर करता है, यानी कि लोगों का जीवन के अधिकार को बचाने की जगह पर वो अगर छीनने का कोशिश करता है, तो जो इंडिविजुअल हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पर क्या कर सकते हैं, रेसिस्ट कर सकते हैं। हालांकि यह स्टेटमेंट है सीबी मैकफर्सन का है। ये हॉब्स स्टार्ट एज ए इंडिविजुअलिस्ट बट कंक्लूड एज ए एब्सोल्यूटिस्ट। ये किसका स्टेटमेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सीधे बोलिएगा मैकफर्सन का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेवियाथन इज ए फ्रूटलेस एज ए बुक ऑफ हिस्ट्री एंड यूजलेस एज ए बुक ऑफ पॉलिटिक्स। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो है वो सी वान का है। लेवियाथन जो है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जो ये प्रिंस जो बुक था मैकियावेली का, तो वो एक प्रकार से स्टेट क्राफ्ट के लिए एक अच्छा बुक है ना, यानी कि पॉलिटिक्स की दुनिया का बुक है। यानी कि एक प्रकार से जो प्रिंस जो बुक है उसमें अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आराम से स्टेट को रेगुलेट कर सकते हैं, सिटीजन को रेगुलेट कर सकते हैं, एक अच्छा रूल्स इस्टाब्लिश कर सकते हैं, एक स्टेबिलिटी वाला रूल्स इस्टाब्लिश कर सकते हैं, पीस वाला रूल इस्टाब्लिश कर सकते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्टेट का निर्माण कर सकते हैं, जो लोगों के लिए जो मतलब कि एक प्रकार से जो सिविल वार को रोक सकता है, पीस ला सकता है। लेकिन इनका मानना है कि लेवियाथन जो है वो एक प्रकार से फ्रूटलेस है एज ए हिस्ट्री, ना ही ये हिस्ट्री का बुक है और ना ही एक प्रकार से पॉलिटिक्स का बुक्स है, यानी कि यूजलेस एज ए बुक ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब ना ही इससे आप पॉलिटिक्स करना सीखिएगा और ना ही हिस्ट्री जानने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि यह स्टेटमेंट वान का भी जो है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। लेवियाथन जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, जो एक प्रकार से फिलॉसफी की बुक है, एक इम्पॉर्टेंट है। इससे आप पॉलिटिक्स भी सीख सकते हैं, हिस्ट्री भी सीख सकते हैं। इवन बहुत सारे थिंकर्स ने कहा है कि लेवियाथन जो है इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ट बुक है, मतलब कि बहुत अच्छा इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ बुक है। तो क्योंकि पहला जो थे वो थिंकर थे, उन्होंने एक प्रकार से क्या है कि स्टेट के बारे में अपना बात रखा, लोगों का राइट देने का बात किया। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से क्या है, पॉलिटिक्स के लिए सीखने की चीज़ नहीं है। या फिर ये सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं जो सी वान है, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। लेकिन क्वेश्चन आपसे सीधे पूछेगा, लेवियाथन इज ए फ्रूटलेस एज ए बुक ऑफ हिस्ट्री एंड यूजलेस एज ए बुक ऑफ पॉलिटिक्स, ये बुक किसका है? तो सी वान का है। फिर लास्ट में क्वेश्चन जो है वो रिवीजन का है। प्लेटो किस प्रकार के थिंकर हैं, पहले बता चुके हैं। इंडिविजुअलिस्ट, आइडियलिस्ट है, यूटोपिया है। इंडिविजुअलिस्ट नहीं है, आइडियलिस्ट है, यूटोपिया है। वो स्टेट को इंडिविजुअल से ऊपर रखते हैं। अगला भी काइंड ऑफ रिवीजन का क्वेश्चन है कि पेलोपोनेशियन वार किसके बीच में हुआ था? एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। एथेंस जो है, एथेंस से प्लेटो संबंध रखते थे, जिसको वो आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे फिलोसफर किंग के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।